अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने उर्दू में भारत का एक पेश कर रही हूँ। तमहीद। हम भारत के अक़वाम मतानत पसंदीदी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी अक़वामी जमहूरिया बनाए और तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी, ख़याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत, मसावत, बेइख्तिबारी हैसियत और मौका, और इन सब में क़ुव्वत को तरक्की दे, जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के एहतियात को सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आयन साझा असम्बली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आयन ज़रिए हज़ा इख्तियार करती है, वज़ा करती है और अपने आप पर नाफिज़ करती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं साबिरा उस्मानी खलीफुल इस्लाम नेशनल उर्दू हाई स्कूल तलुजा की जमात नहूम की तालबा हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है दस्तूर का तारुफ। दस्तूर, यौम दस्तूर क्या है, इसे क्यों मनाते? दस्तूर को अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में संविधान कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे दस्तूर का तारुफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दस्तूर की अहमियत और फ़ायदे क्या है। दस्तूर की वजह से जमहूरियत मुस्तहक हो जाती है। इसी तरह दस्तूर की पेश किरदा सियासी मिसालों की वजह से आलमी अमन, तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक़ की मिसालों की वजह से हिफाजत का माहौल तैयार होता है। दस्तूर की वजह से शहरियों की आज़ादी और इनके हुकूक़ महफूज रहते हैं। क्या आपको पता है दस्तूर या आइन क्या है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? मुल्क के नज़्म व नुस्ख़ के लिए बनाए गए बुनियादी हुकूक़ के कवानीन जिस किताब में यकजा हुए, इसे भारत का दस्तूर कहते हैं। दस्तूर बनाने के लिए दस्तूर साज मजलिस का क़याम अमल में आया था। तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं का मानना था कि आज़ाद भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेज़ों के तैयार किरदा दस्तूर के मुताबिक नहीं, बल्कि भारतीयों के तैयार किरदा दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। भारत के दस्तूर साज मजलिस का काम 1946 ही में शुरू हो चुका था। दस्तूर साज असेंबली की पहली नश्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नशिस्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए दस्तूर साज असेंबली के मेंबरान कौन थे? आज़ाद भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, दस्तूर के मामा डॉक्टर अम्बेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बुलबुले हिंद सरोजिनी नायडू, हंसाबेन मेहता और राजकुमारी अमृत कौर। भारत का दस्तूर बनाने के अमल में नुमायाँ रोल अदा करने की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मामूर कहा जाता है, मेमार कहा जाता है। 26 नवंबर 1939 के दिन दस्तूर नाफिज हुआ था, इसीलिए इस दिन यौम दस्तूर मनाते हैं। 1950 से दस्तूर के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने का आगाज़ हुआ था। भारत के बुनियादी दस्तूर में कुल 22 आर्टिकल है, 395 दफ़ात और 8 शेड्यूल है। शुक्रिया। शान है ये मान है वतन का ये सम्मान है, चले वतन इसी से है यही मेरा अभिमान है, ये मेरा संविधान है, उद्देशिका का मंत्र है, लोकतंत्र गंत्र है, न्याय की ये नीत है, संपन्नता की रीत है, अखंडता इसी से है यही निरपेक्षता का मान है, ये मेरा संविधान है, कानून की दलील है, स्वतंत्रता के मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों पर अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, ये मेरा संविधान है, पतंग है परनंग है, वतन भी खंड खंड है, संविधान के ही पन्नों पे लिखता की प्रसंग है, समता की भी हार है, ये एकता की शान है, ये मेरा संविधान है। नमस्कार मित्रांनो, मी कुमारी सादिया काळोखे। आज 26 नोव्हेंबर म्हणजे भारतीय संविधान दिन। मी आपणास संविधान दिवसाविषयी थोडक्यात माहिती सांगणार आहे, ती तुम्ही शांततेने ऐकावी ही नम्र विनंती।
भारताला स्वातंत्र्य मिळेल अशी परिस्थिती जेव्हा निर्माण झाली त्यावेळी स्वतंत्र भारतासाठी एक राज्यघटना असावी असे सर्व भारतीय नेत्यांना वाटले आणि ती स्वतंत्र भारताची गरज पण होती. घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथील संविधान सभागृहात पार पडली. पहिल्या बैठकीला 9 महिलांसह 207 सभासद उपस्थित होते. पुढे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीची कायम अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. डॉक्टर आंबेडकरांनी जगभरातील अनेक देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास केला व त्यातील चांगले ते आपल्या राज्यघटनेत घेण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय राज्यघटना बनविणे तसे खूप अवघड काम होते, कारण भारतात विविध जाती धर्माचे लोक राहतात. तसेच भारताच्या भौगोलिक सामाजिक व संस्कृतीमध्ये विविधता आहे. पण या सर्वांना एकाच घटनेच्या नियमाखाली आणण्याचे काम घटनाकारांनी केले. सर्व घटकांना योग्य असा न्याय राज्यघटनेत देण्यात आलेला आहे. म्हणूनच तर म्हणावेसे वाटते, माझ्या देशाची शान, माझ्या देशाचा मान, ते म्हणजे आमचे भारतीय संविधान. धन्यवाद. पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। की हजारों